बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है। बारात लेके आना लेकिन किसी बूढ़े को साथ मत लाना। लड़के ने कहा ठीक है, इन बूढ़ों का काम क्या है, नहीं लाऊंगा इनको साथ में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं आज आप लोगों को कुछ स्पेशल जगह पे लेके जा रहा हूँ। तो स्पेशल जगह क्या होगी मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों ने मंदिर भी देखा होगा, मस्जिद भी देखी होगी, गुरुद्वारा भी देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने चर्च नहीं देखा होगा। आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को चर्च घुमाता हूँ। तो चर्च में गाइस होता क्या है कि दिसंबर का जब महीना आता है तो दिसंबर के महीने में काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं चर्च में। तो वो प्रोग्राम में जब से मैं YouTube में आया हूँ, तो पिछली बार तो मेरा YouTube जो था फर्स्ट टाइम था, स्टार्टिंग थी, नया नया था, तो वो सब चीज़ें शूट करने में थोड़ा एजिटेशन जैसी होती थी मुझे, और नहीं कर पाया मैं किसी कारणों की वजह से उन सब चीज़ों को। तो जान सकते हैं आप कि नए नए काम कोई शुरू करोगे आप तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वैसी प्रॉब्लम मुझे भी रही है। तो अब मैं आज सोच रहा हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं अभी चर्च, दीदी भी साथ में है मेरे। तो दीदी और मैं जा रहे हैं आज चर्च। तो चर्च में जाके आज हम लोग देखने वाले हैं कि चर्च में कैसे कैसे प्रोग्राम होता है, क्या प्रोग्राम होता है। तो गाइस आप लोगों को पता है कि यार क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। तो गाइस क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है कि खुदावन यीशु मसीह जो क्रिश्चियनों के भगवान हैं, खुदावन यीशु मसीह बोलते हैं उनको, तो उनका जन्म होता है 25 दिसंबर के दिन। तो जब दिसंबर 1 तारीख आती है, ये दिसंबर 1 तारीख से ही क्रिसमस आना शुरू हो जाता है, समझ लो आप। क्योंकि लोग क्रिसमस की तैयारी करने लग जाते हैं 1 तारीख से ही, शॉपिंग वगैरह और जिसको जो सामान वगैरह खरीदना है और घर में पेंट वगैरह करवाना है, तो वो सारी चीज़ें 1 तारीख से करना लोग शुरू कर देते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा क्रॉस कर लूँ, हाईवे में हूँ। न्यू ईयर आता है तो न्यू ईयर तक मतलब समझ लीजिए आप कि क्रिसमस ही चलता रहता है। तो ऐसे ही क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है पूरे महीने। तो आज से जो है शुरुआत हो गई है क्रिसमस सेलिब्रेट करने की। जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं चर्च, वो है आपका पीजे वाली रोड पे पड़ता है। तो उस चर्च पे जा रहे हैं हम लोग और वहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाला है। तो वो प्रोग्राम कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। आज की वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपनी वीडियो में यही डालने वाला हूँ। मेरे ब्लॉग चैनल में इंटरेस्टिंग वीडियो ही रहेंगी आप लोगों के लिए। कुछ नया मतलब जो लोग नहीं देख पाते हैं उन सब चीज़ों को मैं ऐड करूँगा अपने चैनल में। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई। तो इस समय फिलहाल मैं हूँ हाईवे में, तो ड्राइव करते हैं और निकलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी पहुँचते हैं चर्च, क्योंकि टाइम था 9:30 का, तो इस समय बज चुका है आपका 10। तो आधे घंटा तो वैसे भी लेट है हम, तो फटाफट ड्राइव करता हूँ फिर और फिलहाल पहुँचते हैं हम लोग वहाँ पे फटाफट। उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ वहीं पहुँच के, ठीक है। तो गाइस पहुँच गए हैं हम लोग चर्च और जाते हैं अंदर। तो ये रहा चर्च, काफ़ी बढ़िया खूबसूरत बनाया हुआ है। मनुष्य में बढ़ती हुई इस अनैतिकता को देख परमेश्वर का हृदय अति शोकित हो उठा। मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा था, उसमें अब इतनी चारित्रिक कुरूपता आ गई थी कि अब उसके मन में कोई अच्छा विचार उठता ही नहीं। हाँ, मैं ही हूँ। आज मुझको तुझसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या जरूरी बात प्रभु? क्या मुझसे कोई पाप हो गया है? नहीं, तू तो अपने चाल चलन में धर्मी पाया गया है, इसलिए मैंने तुझे इस बात के लिए चुना है। ऐसी क्या बात है प्रभु? देख, ये तो तू भी भली भांति जानता है कि कैसे मनुष्य मुझे भूलकर एक अलग ही पापमय रास्ते पर इतना आगे निकल गया है कि मुझे उसे बनाकर बड़ा दुख और पश्चाताप होता है। उसने ना तो मेरी आशीषों को देखा और ना ही मेरे प्रेम को जाना। आखिर उसने मुझ में ऐसी क्या बुराई देखी जो उसने मेरी ओर से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। हाँ प्रभु, ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। उनको आपका प्रेम दिखाई ही नहीं देता। इतनी आशीषों के बावजूद भी वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। अगर उनको कुछ समझाने जाओ तो वो तो उपहास करते हैं और तो और मरने और मारने पे उतारू हो जाते हैं। इससे अच्छा तो यही है प्रभु कि अपने को संभालो, अपनी पत्नी बाल बच्चों को संभालो। इतनी दया है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, आपकी दया है मुझ पर। अब ध्यान धर के सुन और हर एक बात अपने मन में बसा ले। उनको जीवित रखे और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह अपने बच्चों के साथ जहाज बनाने की तैयारी में जुट गया।
जरा जल्दी करें। हाँ बस निकलने को तैयार है। दिन भर बहुएं काम पे लगी हुई है, खाने पीने का भी तो इंतजाम करना है। अच्छा ठीक है, जल्दी करो जरा, इनसे बहुत जल्दी हाथ चलाएं। बेटा तुम लोग भी थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, कितना बड़ा जहाज है, कैसे बन पाएगा? काम था, ऊपर से बाबा ने ये एक नया काम और दे दिया। कितना काम वो करेंगे, हम लोग वो कैसे करेंगे, समझ नहीं आता कुछ। सच में ससुर जी तो वैसे ही पहले से दीन दुनिया से अलग बातें किया करते थे, और अब ये तो बिल्कुल पागलपन लगता है। बाबा के चक्कर में तो हम बिल्कुल मजबूर बन गए। अब लकड़ियां धोते धोते कंधे छिल रहे हैं। और हमसे पूछो, घर के काम कम थे जो अभी भाई के काम करने पड़ेंगे। नाव बनाया परमेश्वर की ओर से है, वरना इस उम्र में वो इतना परिश्रम क्यों करते? हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए। तब जब ये बात उनको परमेश्वर से पहुंची है, हम पूरे मन से उनका साथ देंगे। न जाने से हमारी क्या बनाई है। तमाशा चला हुआ है। बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है। क्या तमाशा हो रहा है भाई, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे वो हमारे नो बाबा है ना, उनका दिमाग चल निकला है और उन्हें अपने परिवार का भी दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। जब बताओगे मुझे तब तो पता चलेगा। अरे देखो देखो, भी जल्दी हाथ चलाओ बेटा। वो देखो नो बाबा है ना, देख रहे हो? और तुम बाबा क्या चल रहा है? कोई नई खबर? अरे नई खबर तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, करीब रोज रोज बताता हूँ और तुम लोग हो कि समझते ही नहीं हो। बारिश बारिश करके सबको बहका रहे हो। आज तक तो बारिश हुई नहीं, आखिर होती कैसी है बारिश? अरे नो बाबा नया मौसम बना रहे हैं। क्या होती है नू बाबा, जरा बताएंगे खुल के? मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आकाश से छोटी छोटी बूंदें पानी की गिरेंगी और जब तक गिरती रहेंगी जब तक उसमें सब मनुष्य बह ना जाए और डूब ना मरे, फिर उसके बाद सब प्राणी मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। समझे कुछ? बारिश कहाँ से आएगी और कब आएगी? हमने तो देखी नहीं आज तक बारिश। अरे जैसा प्रभु ने मुझसे कहा है मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी। समझना ना समझना वो तुम्हारे ऊपर है बेटा। और जो बारिश आज तक हुई नहीं वो कैसे हो सकती है? अरे अब मैं कैसे समझाऊं, बता तो चुका हूँ मैं। अच्छा बाबा, ये बड़े आकार का क्या बना रहे हो? ये देखो तो, ये जहाज है जैसा कि परमेश्वर ने मुझे बताया है। इसमें जो कोई भी रहेगा केवल वही जीवित रहेगा, समझे? बाबा जहाज बन जाए तो हमको भी खबर कर देना। और हमें भी बुला लेना बाबा, हम भी ताकि जहाज देख ले। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। अच्छा क्या करें बाबा? तो यहाँ काम कर करके थक गए, क्या अब भी जहाज का काम खत्म नहीं होगा? अरे आप दोनों इतना बड़बड़ाते क्यों रहते हैं? बाबा अपने मन से थोड़े ही कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है उसी प्रकार से वो कर रहे हैं। हाँ, जैसा परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही तो मैं कर रहा हूँ। बारिश की बात है, आज तक तो ये बारिश कभी हमने देखी नहीं। कैसी होती है ये बारिश? क्या सच में होगी? क्या सच में सब प्राणी नष्ट होंगे? हाँ, कैसी होगी ये बारिश? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ उसको। अब परमेश्वर ही जाने क्या है ये बारिश और कैसी होगी। चलो अच्छा, अब करीब करीब जहाज तो बन ही गया है। अब सारा सामान जहाज में रख लो और काटन पानी भी रख लो। और जैसा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है सारे प्राणी के एक एक घोड़ा भी जहाज में आ जाए तो अच्छा है, वो रखना है। और जब जहाज पूरा बनकर तैयार हो गया तब परमेश्वर ने प्रत्येक जातियों के पशु पक्षी के जोड़े जहाज में भेज दिए। और जब सारे पशु पक्षी जहाज में आ गए तो तन्नू भी अपनी पत्नी और तीनों बेटों और उनकी तीनों पत्नियों के साथ जहाज पर चढ़ गए। और परमेश्वर ने अपने हाथ से जहाज के द्वार को बाहर से बंद कर दिया और जोर की बारिश शुरू हो गई और जमीन से भी पानी के सोते गिरने लगे और लोगों में हाहाकार मच गया। और इस प्रकार 40 दिन और 40 रात तक घनघोर बारिश होती रही और सारी पृथ्वी के ऊपर यहाँ तक जल ही जल हो गया कि
के सारे पहाड़ और पहाड़ियां भी जल में समा गए और इस प्रकार नूह के घराने को छोड़ पृथ्वी पर बसने वाले हर प्राणी का अंत हो गया और जब नोवा शाम तक लौटा नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़े समय के बाद हम एक और पक्षी को उड़ा देंगे। हाँ ये ठीक है, चलिए अब सब खाना खा लीजिए। चलो बेटा, अच्छा मैं अब एक कबूतरी को उड़ा के दे। अरे देखो, कबूतरी वापस आ रही है। अरे हाँ हाँ, वो तो वापस आ गई। अरे देखो बेटा, अरे हाँ, वो तो वापस आ गई और उसकी चोंच में हरा पत्ता भी है। अरे सच्ची है, इसका मतलब हम लोग एक साथ फिर उस हरी भरी दुनिया में वापस लौट आएंगे। आज भी ऐसी खुशी के साथ ये दिन बीते हैं हमारे। हाँ सही कहा दीदी, ये तो बाबा की प्रार्थना और विश्वास का नतीजा है जो कि हमें हिम्मत देता रहा। बिल्कुल सही, बाबा की धार्मिकता ने तो हम सब के जीवन को बदल दिया और बचा लिया। और इस प्रकार दूसरे महीने के 27वें दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों और वे फूलें फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। नूह का घराना और जहाज के सारे पशु पक्षी बाहर निकल आए और नूह ने एक वेदी बनाकर सब शुद्ध पशु और पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए और प्रार्थना की। प्रभु जी आपका धन्यवाद है। प्रभु जी आपने मुझे और मेरे पूरे परिवार को संभाला प्रभु जी, और ये पानी को लगभग खत्म कर दिया प्रभु जी, और सब सामान्य हो गया। नई कुंभलें आ गई, पेड़ों में पत्तियां आ गई प्रभु जी, और सब सामान्य हो गया। घास पत्ती सब आ गई प्रभु जी, पृथ्वी सामान्य हो गई। इसके लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। अब हम सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं प्रभु जी। और ये जो भेंट है प्रभु जी, ये हमारे और हमारे परिवार की ओर से प्रभु जी आप स्वीकार करिए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। मोमबत्ती की सुगंध पाकर परमेश्वर ने सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, ग्रीष्मकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले। डालने के लिए हमारे सामने आ रही हैं डॉक्टर जया। डॉक्टर जया को मैं आमंत्रित करूंगी कि वो आकर के इसके ऊपर कुछ हमको बताएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम गोल्डन एज संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। गोल्डन एज संडे मीन वरिष्ठ वर्ग जो 60 साल से ऊपर हैं या 60 साल के हैं, उनके सम्मान में हम इस दिन को मना रहे हैं। बुजुर्ग हमारे परिवारों की गहरी जड़ होते हैं जिस पर पूरा परिवार टिका होता है। जैसे किसी भी पेड़ के मजबूत होने के लिए उसका जमीन में गहरी जड़ होना जरूरी है, या किसी भी घर या बिल्डिंग को ऊंचाई पर ले जाने के लिए गहरी नींव जरूरी होती है, उसी तरह परिवार को फूलने की जरूरत होती है। बुजुर्ग वे हैं जो परिवार को एक साथ धागे में पिरोए रखते हैं। अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हम बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ सकते हैं। वो हमें अपने अनुभवों के आधार पर परिवार के हर सदस्य को सही गलत का फर्क बताते हैं। अनुभव से मुझे याद आता है किस्सा कि एक लड़का लड़की जिनका अफेयर था, दोनों शादी करना चाहते थे। तो लड़की का बाप बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, दोनों ने मनाया। तो लड़की के पिता ने कहा कि ठीक है भाई शादी कर देते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़के ने कहा कि ठीक है भाई बताइए क्या शर्त है। तो लड़की के बाप ने कहा कि देखो तुम बारात लेके आना, लेकिन किसी बूढ़े को साथ मत लाना। लड़के ने कहा ठीक है, इन बूढ़ों का काम क्या है, नहीं लाऊंगा इनको साथ में, बारात में लेकर ही नहीं आऊंगा, बैठे ही तो रहते हैं, इनका क्या काम है, घर में रहेंगे। लड़का गया अपने घर, बोला कि देखो बारात तो जाएगी, मेरी शादी तय हो गई है और मैं, लेकिन बुजुर्ग कोई नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। अब उसमें एक नाना है, अब वो तो नाम सही है ना, वो अट गए कि मेरे को तो जाना ही है शादी में, मैं तो जाऊंगा ही, चाहे जैसे ले चलो, मुझे डिग्गी में बिठा के ले चलो, छुपा के ले चलो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। भाई लड़के ने कहा ये तो नहीं मानने वाला किसी कीमत पे, इनको तो लेके जाना पड़ेगा, इनको डालो डिग्गी में, चलो लेके गए। लड़के
घर वाले। लड़के ने कहा कि ठीक है चलते हैं। लड़की के घर पहुंचे तो लड़की का बाप फिर एक बात पर अटक गया, बोला कि डोली तो तभी उठेगी जब आप एक शर्त पर मानेंगे। लड़के ने कहा कि क्या? तो बोला कि गांव के पीछे नदी बह रही है, उसमें पानी की जगह दूध बहा दीजिए तो लड़की हम दे देंगे। लड़के ने कहा इतना दूध कहाँ से लाऊं मैं तो नहीं कर सकता ये काम। सब बाराती हताश होकर बोलने लगे कि अरे अब तो बारात नहीं हो पाएगी, अब तो भाई दुल्हन नहीं जा पाएगी, कोई मतलब नहीं, यहाँ तो आना बेकार हो गया। उसमें से एक शख्स बोला कि भाई फिर नाना को क्यों प्राण दिए दे रहे हो, वो क्यों घुटन में मरे जा रहे हैं, उनको निकाल लो बाहर। नाना ने कहा कि बारात हो गई बड़ी जल्दी, दुल्हन तो आई नहीं। अरे सबने बोला कि नहीं नाना शादी तो हो नहीं पाई। लड़की का बाप फिर किसी बात पर अटक गया। तो किस बात पर अटक गया कि ये कह रहा है कि गांव के पीछे एक नदी है, उसमें पानी की जगह दूध बहा दो तो हम लड़की ब्याह देंगे। राम ने कहा बस इतनी सी बात पे मतलब ये शादी नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। कौन लाया संदेश? कि सर ये लाया संदेश कि ठीक है जाके इनसे कह लड़की के बाप से कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, पहले तुम पानी खत्म करो पहले तुम पानी खत्म करो, हमने दूध का इंतजाम कर लिया है। वो संदेश बाहर पहुंचा उसके पास, लड़की के बाप के पास कि साहब हमने दूध का इंतजाम कर लिया, पानी खत्म कर दीजिए। लड़की का बाप कहता है पक्का इनमें कोई बूढ़ा आया है, ये हमारी ये बूढ़ा लेकर आए हैं तभी ये ले जा पा रहे हैं। तो ये होता है बुजुर्गों का अनुभव, ये होती है उनकी महिमा, ये होती है बूढ़ों की महिमा। साहब बख्शी है खुदावन, ये जिंदगी आपकी है प्रभु जी। के बाकी समय को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आज के विशेष वचन को हम आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावन, और प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जो भी आपके आप आशीषित करें, हमारे हृदय को खोलें, हमारे कानों को शुद्ध करें, सुनने के लिए तैयार करें प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी विशेष करके मैं अपने आप को, मैं बहुत निर्बल प्राणी हूँ प्रभु, आप लोगों का तजुर्बा बहुत मायने रखता है। मैं अपनी कलीसिया के छोटे बच्चों को, युवाओं को और उनसे बड़े युवाओं को मैं बहुत आशीष देती हूँ। यीशु के नाम में आप सबों को आशीष मिले, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उन सबों को मैं सलाम करती हूँ यीशु के नाम में। की बहनों के लिए कि आपने बहुत मेहनत के साथ आज की तैयारी की और निरंतर आप लोग प्रैक्टिस मारते रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ मेथोडिस्ट से चाहता हूँ कि वो रुक जाएं आराधना के पश्चात, ताकि आप भी आने वाले रविवार की जो तैयारी है उसको कर लें। और ज्यादा तुझे प्यार करते हुए, तुझ में आगे बढ़ते हुए, दूसरों के लिए आशीष का कारण होते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। कि कैसे हम अपने परमेश्वर के लिए और ज्यादा कुछ कर सकते हैं, वो आशीषित करें। यहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि आगे के भी कुछ प्रोग्राम वगैरह हैं, तो वो सारे प्रोग्राम भी हैं, तो बाकी हमारा भी कुछ और प्रोग्राम है। तो काफ़ी इसमें यहाँ पे गाइस 12 बज चुका है, और ये सारी चीज़ें गाइस वीडियो में हर कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो में फर्स्ट टाइम है कि जो ये सब चीज़ें शेयर कर रहा है, तो गाइस मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनने मुझसे काफ़ी टाइम से बोले थे कि आप सब जगह जाते हो, मंदिर जाते हो, हर जगह जाते हो, किस दिन चर्च की वीडियो बना के डालिए करके। तो उनकी डिमांड पे ही मैंने ये वीडियो बनाई। मेरी अक्सर वीडियो वगैरह देखते हैं, काफ़ी कमेंट करते हैं, तो उनने मुझसे बोला था। तो ये वाली वीडियो को मैं गाइस यहीं पे एंड करूँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी ऐसी बड़ी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।